गुड मॉर्निंग बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है वो है ऑपरेटर्स का। देखिए ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जिन पर हम जिन ऑब्जेक्ट्स पर ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, जो एक्शन परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, वो आपके ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेंड्स बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट्स को। जैसे हमने किया 4 + 6, यहाँ पर 4 और 6 क्या हैं? आपके ऑपरेंड्स हैं और ऑपरेटर क्या है? प्लस है। ठीक है, देखिए इनके बारे में पढ़ते हैं। द ऑपरेशंस बीइंग कैरिड आउट ऑन डाटा, जो डाटा पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, आर रिप्रेजेंटेड बाई ऑपरेटर्स। द सिंबल दैट ट्रिगर द ऑपरेशन या एक्शन ऑन डाटा आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। ठीक है बच्चों, जो सिंबल यूज करते हैं हम उनको ऑपरेटर्स बोलते हैं। द ऑपरेशंस आर रिप्रेजेंटेड बाई ऑपरेटर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑपरेशंस आर रेफर्ड टू एज ऑपरेंड्स। ठीक है, ऑपरेंड्स होते हैं और ऑपरेटर्स होते हैं। इसमें यही बता रही है, पाइथन्स रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स कंप्राइजेज ऑफ दिस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। कौन कौन से हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। आउट ऑफ दिस we shall talk about membership operators later when we talk about list and dictionaries. Let us discuss these operations in detail. सबसे फर्स्ट आता है बच्चों आपका, देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक के अंदर आपके कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं? प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है, फ्लोर डिवीजन, रिमाइंडर और एक्सपोनेंटिएशंस। इनके बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे बच्चों, क्या क्या होते हैं। देखिए each of these operators is a binary operators, that is it requires two values, यानी बाइनरी का मतलब होता है दो। ठीक है बच्चों, बाइनरी ऑपरेटर्स हैं यानी हमें दो वैल्यूज यानी दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, टू कैलकुलेट ए फाइनल आंसर। अपार्ट फ्रॉम दीज बाइनरी ऑपरेटर्स, पाइथन प्रोवाइड्स टू यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स दैट रिक्वायर वन ऑपरेंड आल्सो विच आर यूनरी प्लस एंड यूनरी माइनस। ठीक है बच्चों, यानी ये दो यूनरी ऑपरेटर्स को भी प्रोवाइड करता है जो कि सिंगल ऑपरेंड्स पर आपके यूज़ किए जाते हैं। देखिए यूनरी ऑपरेटर्स कौन से हैं? यूनरी प्लस और यूनरी माइनस। यूनरी प्लस और यूनरी माइनस, देखिए बच्चों आसानी से समझने वाली बात है, बिल्कुल इजी से आपको समझ में आ जाएगी। जैसे हम लिखते हैं -5, ठीक है बच्चों, ये क्या आपका यूनरी माइनस है। आपने लिख दिया 5 ओनली, उसके आगे कोई भी मार्क नहीं है। अगर कोई भी मार्क नहीं होता तो आप जानते हैं वो हमेशा प्लस का होता है। ठीक है बच्चों, तो वो आपका यूनरी प्लस है। देखिए अब पढ़ते हैं इनके बारे में। द ऑपरेटर्स यूनरी प्लस प्रीसीड्स एन ऑपरेंड, यानी ऑपरेंड से पहले द ऑपरेंड द वैल्यू ऑन द विच द ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑफ द यूनरी प्लस ऑपरेटर मस्ट हैव अर्थमेटिक टाइप एंड द रिजल्ट इज द वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। फॉर एग्जाम्पल, क्या बोल रहा है? अगर प्लस लिखा है या नहीं लिखा है तो वो ऑटोमेटिकली बाई डिफॉल्ट आपका प्लस का होता है। इफ़ ए इक्वल्स टू 5, ए की वैल्यू 5 है, माइनस नहीं है इसके आगे, तो बाई डिफॉल्ट क्या है? प्लस है, यानी ए की वैल्यू +5 है। आपने लिखा A0, ए का मीनिंग ए में 0 है तो +0 है। ए इक्वल्स टू -4, तब क्या है? ए का मतलब -4 है क्योंकि इसके आगे माइनस लिखा हुआ है, तो ये यूनरी माइनस है। यूनरी माइनस वही है, प्रीसीड विद द ऑपरेटर यूनरी माइनस प्रीसीड्स एन ऑपरेंड, ऑपरेंड से पहले लगा हुआ है तो वो आपका माइनस है। इफ देखिए एग्जांपल, इफ ए इक्वल्स टू 5 देन -a मीन्स -5। अगर -a लिखा है तो -5 है, ठीक है। अगर a इक्वल्स टू 0 है तो प्लस है या माइनस, एक 0 से हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। a इक्वल्स टू -4, a की वैल्यू क्या है? -4, माइनस लगा हुआ है तो ये क्या आपका यूनरी माइनस है। देखिए नेक्स्ट आते हैं हम बाइनरी ऑपरेटर्स पर। बाइनरी ऑपरेटर्स मैंने अभी बताया था, दो ऑपरेंड्स पर आपका बाइनरी ऑपरेटर यूज होता है हमेशा। देखिए सबसे फर्स्ट आता है आपका एडिशन ऑपरेटर। एडिशन का मतलब क्या होता है? प्लस का निशान। जैसे हम लिखते हैं 4 + 20, एग्जाम्पल में देखते हैं डायरेक्टली 24, a + 5, a की वैल्यू 2 है तो कितना हो जाएगा? 2 + 5 7, यानी बाइनरी ऑपरेटर क्या आपका प्लस है, जो ये आपका बाइनरी ऑपरेटर है, दो वैल्यू पर यूज हो रहा है। ठीक है, डेफिनेशंस में कुछ नहीं है। एडिशन ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है आपका। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इजी में आप आसानी से लिख सकते हो। इसको हम कैनकैटिनेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैनकैटिनेट करता है। कैनकैटिनेट का मतलब होता है बच्चों आपस में जोड़ना, यानी जोड़ने का काम करता है। क्लियर? अब आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। सब्ट्रैक्शन यानी सब्ट्रैक्ट, आपको पता ही है
माइनस करने के लिए, घटाने के लिए, ठीक है। 14 माइनस 3 11 बच गया। a माइनस बी, ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 5 है, तो 2 बच गया आपका रिमाइंडर, ठीक है बच्चों। डेफिनेशन बना ही सकते हो, फर्स्ट ऑपरेंड माइनस सेकंड ऑपरेंड, यानी सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है माइनस करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, फर्स्ट ऑपरेंड में से सेकंड में। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर किसके लिए यूज़ किया जाता है बच्चों? मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। दो ऑपरेंड्स हैं, आपको उनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 इंटू 4 12, b इंटू 4, b की वैल्यू 6 है, तो 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा आपका 24। p इंटू 2, p की वैल्यू -5 है, -5 मल्टीप्लिकेशन 2 क्या आएगा -10, ठीक है बच्चों। देखिए नीचे लिखा हुआ है द ऑपरेंड्स मे बी ऑफ इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर टाइप्स। पाइथन आल्सो ऑफर्स एस्टेरिस्क एज ए रेप्लिकेशन ऑपरेटर व्हेन यूज्ड विद स्ट्रिंग, यानी जब स्ट्रिंग के साथ यूज किया जाता है तब इसको हम रेप्लिकेशन ऑपरेटर बोलते हैं। रेप्लिकेशन ऑपरेटर का मीनिंग मैं बच्चों आपको बताऊंगा कि रेप्लिकेशन ऑपरेटर क्या होता है। मान लो आपने लिख रखा है ए बी, ठीक है, और उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन। ए बी की मल्टीप्लिकेशन तो आप नहीं कर सकते, आपने लिखा ए बी मल्टीप्लिकेशन 2, तो इसका मतलब क्या होता है, ये रेप्लिकेशन ऑपरेटर है, स्ट्रिंग के साथ यूज हो रहा है। 2 का मतलब है ए बी को आप 2 बार लिखोगे, ए बी उसके साथ फिर ए बी, ठीक है। इसको हम आगे ब्रीफ में पढ़ेंगे, आगे बताया गया है। देखिए नेक्स्ट आता है डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन आपको पता है डिवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑपरेंड है वो, ठीक है, सेकंड ऑपरेंड उसको डिवाइड करता है फर्स्ट ऑपरेंड को। जैसे हमने लिखा 4 डिवाइड बाई 2, तो क्या आएगा 2, ठीक है, आपको फ्लोट में ये वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। 100 डिवाइड बाई 10, तो इसका क्या आएगा बच्चों 10.0, ये आपको हमेशा फ्रैक्शनल वैल्यू में आंसर रिटर्न करेगा। फिर है 7 डिवाइड बाई 2.5, तो आपका जो आंसर आएगा 2.8 आएगा। क्लियर, यहाँ से आप एग्जाम्पल और भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर क्या होता है बच्चों, जब भी आप डिवाइड करोगे वो हमेशा आपकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको ट्रंकेट कर देता है, ठीक है, केवल जो फ्लोर की वैल्यू होती है उसको प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर बोलते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, हमने लिखा a की वैल्यू 15.9, b की वैल्यू 3, जब हमने किया a डिवाइड बाई b तो क्या आंसर दे रहा था 5.3। अगर हम फ्लोर डिवीजन को यूज करेंगे, ठीक है बच्चों, फ्लोर डिवीजन का मार्क क्या होता है, डबल स्लैश का, डबल डिवाइड का निशान लगाते हैं। 15.9 डिवाइड बाई 3, तो क्या आएगा इसमें 5.0, ठीक है बच्चों। जो आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू थी वो आपकी ट्रंकेट हो चुकी है, तो आपको केवल 5.0 आंसर शो करेगा। देखिए एग्जाम्पल 100 डिवाइड बाई फ्लोर डिवीजन 32, फ्लोर डिवीजन 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आंसर क्या आएगा आपका फ्लोर डिवीजन में 3 आएगा केवल, ठीक है। 7 फ्लोर डिवीजन 3 2, ठीक है बच्चों, बाकी का वैल्यू ट्रंकेट हो गई। 6.5 फ्लोर डिवीजन 2 3.0, बाकी की वैल्यू आपकी ट्रंकेट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो ऑपरेटर किसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है, मॉड्यूलो या मॉड्यूलस ऑपरेटर, उसको बोलते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर भी, ठीक है बच्चों, जो आपका बच जाता है डिवाइड करने के बाद, ठीक है। जैसे हम 7 डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, ठीक है, मॉड्यूलो का यूज करेंगे 7 मॉड्यूलो 2, तो आपका आंसर आएगा 1, यानी जब आपका डिवाइड होने के बाद जो आंसर बचता है उसको हम मॉड्यूलो ऑपरेटर के द्वारा, ठीक है, यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं 7.2 मॉड्यूलो 3, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3 दूनी 6 बच गया 1.2, तो आपका आंसर आ गया 1.2, ठीक है। इस प्रकार से आप मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर को हम डबल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के द्वारा यूज करते हैं, ठीक है। कैसे यूज करते हैं, जैसे हमने लिखा 4 मल्टीप्लिकेशन 2, यानी 2 बार मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज कर दिया तो उसका मतलब हो गया 4 को 2 बार, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करना, 4 इंटू 4। इसी प्रकार इसने एग्जाम्पल लिया 4 मल्टीप्लिकेशन 3, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 4 की 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 4, तो क्या आ जाएगा 64 आंसर। इसी प्रकार इसने लिखा a एक्सपोनेंशियल b, एक्सपोनेंशियल का मतलब b, यानी a की b बार टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 4 है, तो 7 को 4 टाइम्स, ठीक है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7,
क्लियर बच्चों? देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं अब हम। व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग कोड। ठीक है, ए बी सी डी की वैल्यू दे रखी है इसने 9.2, 2.0, 4 और 21। प्रिंट ए डिवाइड बाई 4 कोमा ए, फिर क्या है फ्लोर डिवीजन 4। ठीक है बच्चों, प्रिंट बी, फिर क्या है आपका एक्सपोनेंशियल सी। प्रिंट डी फ्लोर डिवीजन बी, प्रिंट ए मॉड्यूलो सी। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आप किस प्रकार से कर सकते हैं? ए डिवाइड बाई 4, ए की वैल्यू क्या है 9.2, 4 से डिवाइड करो इसको, 4 2 जा 8, बच गए रिमाइंडर 1, फिर ऊपर से हमने लिया 2, ठीक है 12 हो गया, 4 3 जा 12, तो आपका आंसर आ गया 2.3। फिर ए फ्लोर डिवीजन 4, 2.3 था तो ट्रंकेट कर देंगे फ्रैक्शनल पार्ट को, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा डायरेक्टली 2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं, करके देख लेना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। प्रिंट द एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.75 मीटर। रेडियस इसमें दे रखी है 3.75 मीटर। ठीक है, रेडियस को हम ये लिखते हैं एरिया 3.14159 इंटू रेडियस इंटू रेडियस, पाई इंटू आर स्क्वेयर होता हमारा। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला पाई इंटू आर स्क्वेयर सर्कल का। पाई की वैल्यू है 3.14159, रेडियस इसने दे रखी है, तो आप आसानी से लिख सकते हो पाई मल्टीप्लीकेशन रेडियस इंटू रेडियस, या रेडियस को 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दो या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो आप इसको। नेक्स्ट आता बच्चों बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसने वही दे रखा है कि हम किस प्रकार से करते हैं एडिशन को, 6 + 5 11, 5 + 6 11, सब्ट्रैक्शन 6 - 5 5 - 6 आपको वैल्यू दे देगा। मल्टीप्लिकेशन 5 × 6 6 × 5, डिवीजन ठीक है, फिर मॉड्यूलो है, फ्लोर डिवीजन है, एक्सपोनेंशियल पावर है। ठीक है, सारे आपको वही वैल्यू दे रखी है बच्चों जो हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है नेगेटिव नंबर अर्थमेटिक इन पाइथन। नेगेटिव नंबर देखो बच्चों क्या है, बोल रहा है कि हमने किया -5 + 3, तो क्या बचेगा आपका -2 आएगा। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, आसानी से कर सकते हैं आप। -5 - 3 तो क्या आएगा -8 आएगा। -5 मल्टीप्लिकेशन 3 -15, क्योंकि एक माइनस का है इसमें, -5 अब एक्सपोनेंशियल 3, अगर 2 टाइम्स होता तो माइनस माइनस प्लस होके आ जाता, अब 3 टाइम्स है, माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर एक माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा हमेशा माइनस, तो -125। बट व्हेन इट कम्स टू डिवीजन एंड रिलेटेड ऑपरेटर्स, क्या बोल रहा है, जब आप इनको डिवाइड, मॉड्यूलो और फ्लोर डिवीजन में यूज़ करते हैं, मोस्टली पीपल गेट कन्फ्यूज्ड, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो। लेट अस सी हाउ पाइथन इवेल्युएट्स दिस, इनको किस प्रकार से सोल्व करती है। टू अंडरस्टैंड दिस वी रिकमेंड दैट यू लुक एट द ऑपरेशंस shown in the adjacent screenshot and then look at for its working explained below where the result is shown shaded। देखिए बच्चों 5 ठीक है प्लस का है और -3 से आप उसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने इसकी वैल्यू क्या दिखा रखी है 3 दूनी 6, ये 1 ऊपर गया। ठीक है बच्चों, माइनस माइनस ठीक है प्लस हो गया, और जब हम इसको माइनस करते हैं लेकिन ये इससे ज़्यादा हो गया, हमें क्या करना था बच्चों, कम चलाना था। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर इसने जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है, एग्जाम्पल दे रखी है, ठीक है, ये आपके बच्चों करके देख लेना, क्योंकि मेरे को लगता है कि इसने ये एक ज़्यादा कैरी करके चला रखा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये आपको आंसर रॉन्ग दिखा रहा है, रॉन्ग शो कर रहा है। ठीक है, मैंने ये चेक किए थे, आपको आउटपुट ठीक है डिफरेंट मिलेंगे। यहाँ पर इसने कुछ और लिख रखा है। ठीक है, जब आप इनको रन करोगे और जो आपके साइड में दे रखी हैं वैल्यूज़, ठीक है, ये भी चेक करना, रन कर लेना। ठीक है, आप ऑनलाइन भी रन करके देख सकते हो, आप अपने मोबाइल में, ठीक है, गूगल क्रोम या कोई भी आपका एक्सप्लोरर है, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला है, फायरफॉक्स है, ठीक है, जो भी आपका ब्राउज़र है इंटरनेट का, उस पर रन करके देख लेना। उस पर आप क्या लिखोगे, ऑनलाइन कंपाइलर ऑफ पाइथन लैंग्वेज, आपको ऑनलाइन कंपाइलर ओपन हो जाएगा। जब आप इनको यूज़ करोगे, ठीक है, तब आपको आंसर डायरेक्टली पता लग जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के ऑपरेटर्स करेंगे। थैंक यू।